गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का टीवीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग का लाइक दैट हम लोग कहेंगे सीडीपी का। ये हमारा 2013 का जो है सेट है। यहाँ पर कल अभी हम लोग ने देखा 2011 का हम लोग ने सेट देखा था और आज हम लोग देखेंगे 2013 का सेट। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है जो है कि यहाँ पर अभी ज़्यादातर जो पहले एग्ज़ाम हुए हैं जो है सीडीपी के, उस सभी एग्ज़ाम ज़्यादातर आपका पेडागॉजी बेस्ड रहे हैं और वो हम लोग कहेंगे स्टार्टिंग रहा है। तो एक तरीके का हम लोग कहेंगे क्वेश्चन में कोई दम है नहीं, जो है बस ये है कि अपने जो है क्या करने हैं जो है थोड़ी सी जो है सोचने की ज़रूरत है हमें, और उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं जो है सभी क्वेश्चनों का आंसर निकलता चला जा रहा है। लाइक दैट अभी पढ़ाने के तौर पर इसमें अभी क्वेश्चनों के तौर पर कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा मोड़ा है जो है जो 2-4-10% के अकॉर्डिंग है, समझ गए, जहाँ से हम लोग कहें कुछ थियरियाँ आ जाती हैं, कुछ फैक्ट आ जाते हैं जो है। लाइक दैट ज़्यादातर जो है वही आपके क्या है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे दिखा रहा है जो है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन हम लोग को देखना है कि थिंकर्स, कौन सा थिंकर्स जिसने इस तरह की बातें कही है, तो इस थिंकर्स को हम लोग को काउंट करना है। तो लाइक दैट हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर कि जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा संवेग इमोशन को हमारे मूल प्रवृत्तियों से जोड़ रखा है। जो लाइक दैट मैकडूगल ने जो है क्या किया, मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का जो है जन्मदाता बोला जाता है। उसने सभी मूल प्रवृत्तियों को जो है इमोशन से जोड़ रखा जो है। और लाइक दैट इस इमोशन का जो प्रोसेस रहा है जो है कि एक्साइटेशन, उत्तेजना, इस उत्तेजना का संबंध देखिए संवेग में हम लोग कहेंगे कि उत्तेजना एट फर्स्ट जब चाइल्ड जन्म लेता है तो उसमें एक्साइटेशन होता है, कोई इमोशन नहीं होता, कोई संवेग नहीं होता। लेकिन जितने आप जानते हैं कि 14 संवेग होते हैं, मीन्स 14 मूल प्रवृत्तियों से 14 संवेग आते हैं। तो ये सभी 14 संवेग किससे आते हैं जो है एक्साइटेशन से आते हैं। ये कथन किसने बोला है? तो हम लोग कहेंगे वुडवर्थ ने बोला था। किसने बोला था? ये कथन जो है वुडवर्थ का है जो है कि हमारे एक्साइटेशन मीन्स उत्तेजना से जो है क्या होता है जो हम लोग कहेंगे संवेगों की उत्पत्ति होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर बोल रहा है कि शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ है जो है, देखिए मीनिंग पूछ रहा है यहाँ पर कि मीनिंग क्या होगा किसका, जो हम लोग कहेंगे शैक्षिक विकास की जो है मीनिंग पूछ रहा है जो है। हम कहें क्या छात्रों की प्रकृति का आकलन होगा, मूल्यांकन का अर्थ जो है हम लोग कहेंगे कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन होगा, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन होगा, ज्ञान क्षमता का। तो शैक्षिक विकास के मूल्यांकन, शैक्षिक विकास के मूल्यांकन लाइक इवैल्यूएशन जब होगा जो, तो इवैल्यूएशन किसका होगा? लाइक जैसे आज भी अगर परीक्षाएं होती हैं, एग्जाम होता है तो उसमें मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन किसका होता है? तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन होता है जो, समझ गए। नॉलेज एबिलिटी का जो है हम लोग कहेंगे जो है कि यहाँ पर इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि इसका अर्थ हमारा क्या रहा जो है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना जो है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन आता है कि पूर्वाग्रही किशोर, पूर्वाग्राही होता है, ग्रही है पूर्वाग्राही, पूर्वाग्राही किशोर किशोरी अपनी डांट के प्रति कठोर होते हैं जो है। देखिए पूर्वाग्राही मीन्स पूर्व में हमारे घटित चीजों को हम लोग क्या करते हैं पूर्वाग्राही करते हैं जो है, समझिए। तो पूर्व में घटित चीजें हमारी जो रही हैं उसके तौर पर क्या हम लोग कहेंगे समस्या है, कॉन्सेप्ट है, संप्रत्यय, जीवन शैली है या रियलिटी है, वास्तविकता है। तो देखिए किशोरावस्था को हम लोग कहते हैं समस्यात्मक एज कहते हैं, समस्या की उम्र कहते हैं जो है। तो लाइक दैट यहाँ पर हमारी क्या होगा पूर्वाग्राही किशोर किशोरी मीन्स यहाँ पर जो पूर्वाग्राही का संबंध है किशोर की, वो किससे है जो है उसके हम लोग कहेंगे प्रॉब्लम से है, जो किससे है उसकी समस्या से है जो है। किशोरी अपनी समस्या के प्रति क्या होते हैं ये कठोर होते हैं जो है। लाइक दैट वो समझ नहीं पाते कि जिंदगी में क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है यहाँ पर जो है कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों में से 4 चरण में कौन कौन सा है? ये पहला चरण देखिए हमारा बोल रहा है संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी अवस्था है ये, तीसरी हमारे स्थूल संक्रियात्मकता की है, ये तीसरी है जो है। लाइक चौथी हम लोग कहें औपचारिक संक्रिया की है, ये चौथी हमारी। लाइक हम लोग को मालूम है 4 अवस्था सिद्धांत, 4 स्टेज थियरी किसने दिया था? तो हम लोग को मालूम है कि 4 स्टेज थियरी जीन पियाजे ने दिया था। किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था।
अगला देखते हैं हम लोग कह रहे हैं जो है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, जो है गुण नहीं है। ये क्वेश्चन हमारा कैसा है, जो है हम लोग कहेंगे नकारात्मक क्वेश्चन है जो है। तो हम कहेंगे नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनय, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योजना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। तो स्वयं में सीमित हमारा क्या होगा, स्वयं मानसिक स्वास्थ्य का ये नहीं है। स्वयं में सीमित नहीं हो सकता अगर मानसिक स्वास्थ्य का व्यक्ति है तो। अगला पॉइंट देखिए हम लोग कहें अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है, जो है तो ये हमारा लर्निंग का हमारा जो कैपेसिटी है जो है वो किससे प्रभावित नहीं होती है, जो है तो हम लोग कहेंगे कि आनुवंशिकता लाइक दैट जो जेनेटिक प्रक्रिया अच्छी है अगर, तो हम लोग कहेंगे कि अधिगम भी बालक का क्या होगा, क्योंकि बच्चे में वो क्या करेगा, गुण जाएगा, माता पिता से गुण जाता है जो है, तो इंटेलिजेंसी का गुण वहां से जाएगा। फिर जैसा उसका वातावरण होगा, हम लोग को मालूम है कि आनुवंशिकता से शारीरिक विकास अधिक प्रभावित होता है। इससे हम लोग कहते हैं शारीरिक विकास, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास अधिक प्रभावित होता है, अधिक प्रभावित होता है। देखिए शारीरिक विकास इससे अधिक, वातावरण से हम लोग कहेंगे मानसिक विकास, मानसिक विकास अधिक प्रभावित होता है। लाइडर देखिए यहाँ प्रशिक्षण और शिक्षण से हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होता है, यहाँ से भी मानसिक विकास हमारा जो है अच्छा होता है। लाइडर प्रभावित जो नहीं होता वो हमारा नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता जो है, इससे हमारा अधिगम क्षमता प्रभावित नहीं होती है, इससे कोई लेना देना नहीं होता। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन जो है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है, जो है तो देखिए पुरस्कार स्टिमुलस होता है हमारा, क्या होता है, स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस महत्व नहीं दिया है। तो लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर देखिए मीन्स बालक को जो है उद्दीपन, लाइक दैट हम लोग कहेंगे पुरस्कार, लाइक दैट हम लोग कहेंगे चॉकलेट, मीन्स इसे दे दे करके बच्चे को अधिगम कराना हमारा कौन सा सिद्धांत है, हम लोग कहें थॉर्नडाइक ने भी दिया, स्किनर ने भी वही कहा, पावलोव ने कहा, गुथरी, यहाँ पर गुथरी है, इसने कहा कि नहीं रीइंफोर्समेंट का हमारा अधिगम में कोई मतलब नहीं होता, स्टिमुलस का कोई अर्थ नहीं होता। लाइक दैट उसे एक्टिविटी पर डिपेंड्स करता है अधिगम की, जितना वो एक्टिव रहेगा, जितनी एक्टिविटी करेगा, क्रियाएं करेगा, उतना ही उसका अधिगम की प्रक्रिया क्या होगी, अच्छी होगी। लाइक दैट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। तो देखिए पूरे क्वेश्चन यहाँ पर इसने क्या भर रखा है, नकारात्मक क्वेश्चन दे रखा है, जो है कि किससे उसको जो है कहेंगे कि हेल्प नहीं मिलती है, जो है किस में हम लोग कहेंगे अधिगम में उसको सहायता नहीं मिलती, अधिगम में सहायता नहीं मिलती। तो लाइक दैट यहाँ पर देखिए अनुकरण मीन्स एक दूसरे को देख करके उसका अधिगम अच्छे से होगा, तगड़ा होगा। लाइक दैट मोटिवेशन से भी होगा। स्कूल का बस्ता, ये देखिए ये जो बस्ता दे रखा है, इस बस्ते से हम लोग कहेंगे बच्चे का अधिगम से कोई लेना देना नहीं होता। लाइक दैट टेंशन हमारा क्या मिलता है, सी मिलता है, जो है तो इस तरीके से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, हम लोग कहेंगे स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। यहाँ पर देखिए हमें टाइम पीरियड दे रखा है, जो है कि किस अवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे, जो है इगोसेंट्रिक, स्व केंद्रित मीन्स इगोसेंट्रिक अवस्था कहा जाता है। जन्म से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। तो लाइक दैट हम लोग देखिए क्या बोलते हैं, जो प्री चाइल्डहुड, क्या बोला जाता है, हम लोग कहते हैं प्री चाइल्डहुड अवस्था हमारी क्या होती है, जो है हम लोग कहते हैं जो है कि ईगोसेंट्रिक की होती है, स्व केंद्रिता या हम लोग कहेंगे आत्म केंद्रिता की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है जो है कि माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। देखिए साथी बालकों की संगत ये हम लोग कहेंगे पीयर्स ग्रुप, क्या बोलते हैं हमारा जो है यहाँ पर आता है पीयर्स ग्रुप आता है, जो है पीयर्स ग्रुप हम लोग कहते हैं पीयर्स ग्रुप। देखिए पीयर्स ग्रुप की प्रक्रिया हम लोग को मालूम है लेटर चाइल्डहुड की होती है, किसकी होती है, लेटर चाइल्डहुड की होती है,
लेटर चाइल्डहुड। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या कहता है जो है, कभी कभी इससे लोग क्या कहते हैं पूर्व किशोरावस्था को मान लेते हैं, जबकि वो होता नहीं, होता हमारा क्या है उत्तर चाइल्डहुड का होता है जो है, लेटर चाइल्डहुड जिसे हम लोग कहते हैं जो तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो गया कि उत्तर बाल्यावस्था हमारा क्या होता है जो है, हम लोग कहें पीयर्स का हमारा जो है क्या होता है प्रोसेस होता है, संगी साथियों की अवस्था इसे कहा जाता है। तो इस तरीके से हम लोग को मालूम हो चुका है कि आंसर हमारा 10वां क्या मिलेगा, सी मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो है, जैसे सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, तो सीखने का लर्निंग का प्राथमिक मूलभूत नियम लाइक दैट इसने ये थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक ने इसे दे रखा था, थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने क्या किया था, 3 नियम दिया था, इन्होंने 3 नियम दिया था, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। दूसरा इन्होंने दिया था अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। और तीसरा इन्होंने दिया था प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। तो इससे आपको मालूम हो चुका होगा कि हमारा आंसर क्या सही होगा, डी सही होगा, जिसे हम कहेंगे तत्परता का नियम। तो इस तरीके से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, जैसे हमें मिला कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है जो है, किसकी ऊंचाइयों को हमारा दे रहा है कि मानसिक मीन्स मेंटल मैचुरेशन की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से जो है। तो मेंटल हमारा क्या दे रहा है, मेंटल परिपक्वता की बातें कर रहा है। तो जहां मेंटल परिपक्वता की बातें आती है तो उसके तौर पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधे काउंट कर लेते हैं जो है अपने जो है, हम कहेंगे कि यहाँ पर किशोरावस्था मानसिक परिपक्वता कब होती है, 18 वर्ष में, 18 वर्ष में बालक की मानसिक परिपक्वता पूर्ण हो जाती है। क्या हम लोग कहते हैं, पूर्ण हो जाती है। तो देखिए ये हम लोग कहेंगे कि हमारा लेटर एडोलसेंस की बातें आती हैं, लेटर एडोलसेंस इसे कहेंगे जो है हम लोग जो है कि मीन्स उत्तर किशोरावस्था जो है। लाइक दैट हमें मिलता है जो है क्या आंसर, ए मिलता है, 12वां का आंसर हमारा ये मिलेगा। देखिए लेखन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं जो है। अब देखिए रिटन प्रोसेस, लिखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले हमारे कौन कौन से फैक्टर हैं जो है, हम कहेंगे अनुकरण होगा, प्रशंसा एवं निंदा होगा, प्रशंसा एवं निंदा होगी हमारी। दूसरा हम कहेंगे प्रतियोगिता होगा, चौथा हम लोग कहेंगे सभी होगा जो है। तो देखिए यहाँ पर लिखने की प्रक्रिया का हमारा थॉट क्या दे रहा है जो है, तो हम कहेंगे कि लिखने की प्रक्रिया का संबंध हमारा किससे होगा जो है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर अनुकरण करके भी लिखेगा, प्रशंसा निंदा की जाएगी तब भी लिखेगा, प्रतियोगिता का प्रोसेस भी होगा। मीन्स ये सभी चीजें क्या करेंगे जो है, लेखन की प्रक्रिया को क्या करते हैं जो है, प्रभावित करते हैं जो है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां क्वेश्चन जो है, 14वां क्वेश्चन आ जाइए। बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, मोटिवेशन, प्रेरणा मोटिवेशन को किस रूप में उपयोगी माना जाता है जो है, बालक के चैतिकता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना, उपयुक्त सभी। तो हम लोग क्या कहेंगे, मोटिवेशन के प्रोसेस में ये सभी चीजें हमारी क्या करती है, यहाँ पर काउंट्स करती है जो है। मीन से देखिए प्रशंसा और भर्त्सना, मीन से हम लोग कहेंगे बुराई, पुरस्कार और दंड, ये सभी चीजें हमारी क्या है जो है उपयोगी मानी जाती हैं। मीन से अधिगम देखिए हमारा धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन दो पर आधारित होता है जो। तो जहाँ पर हमें जो है क्या चीजें दिख रही, पुरस्कार दिख रहा है वो धनात्मक होगा, जहाँ दंड दिख रहा है वहाँ पर हम कहेंगे ऋणात्मक होगा। लेकिन बोला गया है कि हमारा उद्दीपन तो उद्दीपन होता है, चाहे हमारा धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, सदैव अधिगम होता रहता है जो है, समझ गए। तो इस तरीके से आइए हम लोग 15वां क्वेश्चन अपना देखते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं जो है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु
किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं, तो छात्रों में स्वतः प्रति स्पर्धा स्थापित करना, ये तो किया ही जाता है जो है। उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, ये भी होता है। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। देखिए हम लोग क्या करते हैं, अत्यधिक उनकी प्रशंसा नहीं करते, प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन हम लोग कहेंगे कि अत्यधिक इनकी प्रशंसा नहीं की जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 16वां क्वेश्चन। लाइक दैट हम लोग कहें बुद्धि और सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है, जो धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक, ये सभी जो है। तो इस तरीके का देखिए हमारा क्वेश्चन काफी जो है मजेदार है, ये जो है 16वां क्वेश्चन। इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं जो है कि हमारा क्या होगा जो है। देखिए ये बुद्धि है, नॉलेज है, नॉलेज है, और हम कहेंगे कि क्रिएशन है जो है, नॉलेज और क्रिएशन। इस नॉलेज और क्रिएशन की बातें अगर की जाए जो है, तो हमारा नॉलेज संबंधता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है जो है। हम कहेंगे बुद्धि हमारी जितनी त्रिखर होगी जो है, उतने बालक क्या करेगा, नए नई चीजों का निर्माण करेगा। सृजन करने का मतलब होता है निर्माण करना जो है, निर्माण करना निर्माण करना जो है। तो देखिए तिखर बुद्धि होगी, जितनी अधिक बुद्धि होगी उतना ज्यादा बालक क्या करेगा जो है, हम लोग कहेंगे कि नए चीजों का निर्माण करेगा। मीन्स हमारा दोनों का रिलेशन क्या होगा, धनात्मक होगा। मीन्स एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली हमारे उपाय क्या हैं जो है, सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है जो है, किसके लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए। शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना चाहिए। छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना चाहिए। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान नहीं। हम लोग क्या करेंगे, देखिए शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना चाहिए, जिससे कि बालक क्या करेगा जो है, उसको उबन नहीं होगी, उबेगा नहीं, वो जो है क्या करेगा, मन लगा करके पढ़ेगा जो है। लाइक दैट हम कहेंगे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा, मजा लेते हुए पढ़ेगा जो है, समझ गए। तो इसलिए जब रोचकता पैदा की जाती है जो है टीचिंग में, तो बालक इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है जो है। तो इस तरीके से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना। यहाँ पर देखिए शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं जो है। अब देखिए शैशवावस्था का प्रोसेस लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि क्रियाकलाप होता है मूल प्रत्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक जो है। तो जो भी वो क्रियाकलाप बालक करता है जो है, किसमें हम लोग कहेंगे कि हम लोग को मालूम है कि शैशवावस्था बोल रहा है जो है। तो शैशवावस्था में बालक द्वारा किया गया जो कार्य है जो कैसा होता है जो है, हम लोग कहें किससे प्रभावित होता है जो है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे जो है। तो देखिए बच्चा का जो प्रोसेस है शैशव का, अब यहाँ शैशवावस्था का जो प्रश्न आता है आपका, शैशवावस्था, इसका जो समय काल लिया गया, समय काल इसका याद रखना, टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड इसका टाइम पीरियड जन्म से लिया जाता है, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। हमेशा इसी को याद रखना जो है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है जन्म से 2 वर्ष होता है। और इस समय बालक जो है किसके वश में होता है, मूल प्रवृत्तियों के वश में होता है। इस समय बालक का सबसे ज्यादा क्रियाएं किससे जुड़ी होती हैं, जन्म से 2 वर्ष तक बालक सबसे अधिक मूल प्रवृत्तियों से जो है, मूल प्रवृत्तियों से सबसे अधिक प्रभावित होता है, सबसे अधिक प्रभावित होता है, सबसे अधिक प्रभावित होता है। इस समय वो लाइक दैट हम कहेंगे मूल प्रत्यात्मक, क्या बोलेंगे जो है, क्रियाकलाप ज्यादातर अपने। अब मूल प्रवृत्तियां क्या होती हैं, जैसे खाना पीना, सोना, उठना बैठना, समझ गए, हंसना मुस्कुराना, ये सभी चीजें उससे क्या होती हैं, मूल प्रवृत्तियों के अंतर्गत आती हैं जो। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जिन विद्यालयों में समय की शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षित करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण, व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण, क्रियात्मकता के साथ शिक्षण, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए तो स्पेशल आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान,
बच्चों की पहचान और शिक्षण जो है ये मस्ट है जो है शिक्षकों को, कि वो क्या करें, पहचाने कि जीनियस बच्चा कौन है जो है, समझ गए। जैसे वो पहचानेंगे कि जीनियस बच्चा कौन है, हम कहें नॉर्मल बच्चा कौन है, बैकवर्ड चाइल्ड कौन है, हम कहेंगे जो है कि मेंटली रिटॉर्डेड चाइल्ड कौन है, मानसिक मंद बुद्धि का बालक कौन है। अगर ये उसमें गुण है जो है तो हम लोग कहेंगे जो है कि उसका क्या होगा जो है शिक्षण प्रक्रिया सबसे अच्छी होगी, क्योंकि वो बच्चों को पहचान लेगा। नेक्स्ट देखिए हमारा पॉइंट आता है जो है हम लोग कहें जिन विद्यालयों में समय की शिक्षा दी जाती है इसमें किस क्षेत्र 19वां, ये तो हमारा सेम क्वेश्चन आ गया है। अगला देखते हैं हम लोग 20वां, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है। अब देखिए एडजस्ट, समायोजन मीन्स हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट 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 की समस्या होती है जो है। औसत बुद्धि के बच्चे, ग्रामीण बच्चे, या अध्ययनशील बच्चे, या कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो हम कहेंगे एडजस्टमेंट में समस्या कौन पैदा करता है, कुशाग्र, जीनियस चाइल्ड, जो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, हम कहते हैं जीनियस, जीनियस 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 चाइल्ड, जीनियस चाइल्ड। तो इस तरीके से हमें मालूम हो गया कुशाग्र बुद्धि बालक जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे क्या करना है, सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए, विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, शिक्षार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना। हम क्या करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे जो है, सीखा उसमें स्थिरता आ गई है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, उससे मोटिवेट, शिक्षक को इसे मोटिवेट करना चाहिए जो है। आइए अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है जो है, बदलना चाहता है तो उसे डॉट देखिए शिक्षार्थी की प्रवृत्ति को क्या करना है जो है, शिक्षक द्वारा बदलना चाहता है जो है। यदि शिक्षक बदलना चाहे तो उसे शिक्षार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए, कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, विद्यार्थी को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा जो है। तो देखिए अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए जो है, हम कहेंगे कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति को बदलनी होगी जो है। आइए नेक्स्ट, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का संबंध किससे होता है, हम लोग कहेंगे उद्दीपन का संबंध हमारे रिस्पॉन्स से होता है, रिस्पॉन्स से होता है, में से अनुक्रिया से होता है, किससे होता है, अनुक्रिया से होता है। देखिए उद्दीपन का संबंध किससे होगा, हम लोग कहें अनुक्रिया लाइक दैट, हम लोग इसे प्रतिक्रिया कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे प्रतिक्रिया कहा जाता है। पियाजे मुख्यतः डॉट के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं, मीन्स इनका फील्ड कौन सा है, तो हम लोग कहें जीन पियाजे साहब जो है संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए हैं, जो किससे जुड़े हुए हैं, भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक। तो देखिए ये हमारा क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास मीन्स ज्ञानात्मक विकास से हमारे पियाजे साहब जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति, कितने व्यक्ति, दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो ये एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, ये कथन किसका है जो है, ये कथन है, यह कथन सही है या गलत है, आंशिक रूप से सत्य, हम कहेंगे कि एक्चुअली ट्रू है जो है। क्या होता है, हम लोग कहेंगे कि वास्तविक रूप से क्या हमारा सत्य है जो है। लाइक दैट, जब दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये हमारा क्या है जो है, एक्चुअली ट्रू है जो है, वास्तविक रूप से सत्य है। शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। देखिए शिक्षण टीचिंग प्रोसेस में किसका ध्यान देना है जो, हम लोग कहेंगे टीचिंग प्रोसेस में जो है शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता, अनुशासन और नियमित उपस्थिति, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर जो है किसका भली प्रकार ध्यान देना है, तो हम लोग कहें जो इसमें हार्ड पॉइंट है जो विषय वस्तु का कठिनाई स्तर पर जो है भली प्रकार हम लोग क्या देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग कहेंगे निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है जो है।
फादर रॉबर्ट्स अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। अगली कक्षा में कक्षोत्पत्ति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरिजेश कुमार दावत देते हैं। विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। जो है आंतरिक प्रेरणा दे रहा, अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 हमारे फैक्ट हैं, 4 तथ्य हैं। चारों तथ्यों में से एक तथ्य को हमें काउंट करना है, जहां पर जो है क्या दिया जा रहा है, जो है हम लोग कहेंगे मोटिवेशन दिया जा रहा है। जो है ये मोटिवेशन की प्रक्रिया आप देखिए किस स्तर पर दी जा रही है। हम लोग कहेंगे कि ये जो स्तर है, इस स्तर में जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा लाइक दैट साइंस की बातें यहाँ पर आती है। देखिए विज्ञान विषय में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। जो है यही प्रशंसा ही हमारा क्या है, जो आंतरिक है, जो आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। जो समझिए बाकी हम लोग कहेंगे बाह्य प्रेरणा है, बाकी सभी हमारे क्या है, चॉकलेट देखिए बाह्य प्रेरणा की बातें आती हैं। जो है पुस्तकें भी हमारी बाह्य प्रेरणा की बातें आती हैं। जो है यहाँ पर हम कहेंगे कि जन्मदिन गिरी कुमार दावत भी बाह्य प्रेरणा है। जो है जबकि इनका ये पुत्र राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। जो है ये क्या है, जो है ये हम लोग कहेंगे आंतरिक है। जो है प्रशंसा करना, प्रशंसा देखिए प्रशंसा क्या होता है, हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रेरणा मोटिवेशन होता है। आंतरिक मोटिवेशन होता है, आंतरिक मोटिवेशन होता है, आंतरिक मोटिवेशन होता है। तो इस तरीके से हम लोग का आंसर मिलता है डी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो है बच्चों के सामाजिक विकास में डॉट का विशेष महत्व होता है। सामाजिक देखिए सोशल डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है, खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। तो सोशल डेवलपमेंट का हमारा यहाँ पर माध्यम दे रखा है कि सोशल डेवलपमेंट के लिए हमारा विशेष महत्व किसका होगा। तो क्या कहेंगे हम लोग, सोशल डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा हमारा जो प्रक्रिया आती है वो किसकी आती है, जो है सोशल मीन्स बच्चों की जब बात आए तो हमेशा आप क्या करेंगे, प्ले को जो है आंसर लेकर के चलेंगे। जो है आइए 29वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो है हम लोग कहेंगे भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है। तो देखिए भाटिया हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या है, ये भाटिया साहब हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हैं। जो है ये मनोवैज्ञानिक हैं, ये भाटिया साहब एक मनोवैज्ञानिक हैं। जो है मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया, बुद्धि परीक्षण पर इन्होंने क्या किया, अपना प्रयोग किया था। तो इस तरीके से इनके हम लोग कहेंगे परीक्षण का क्या नाम है, जो है बैटरी परीक्षण, बुद्धि का बैटरी परीक्षण कहा जाता है, जिसे भाटिया साहब ने दिया था। आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो है कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न से किससे संबंधित है। जो है तो देखिए कोहलबर्ग जो है हम लोग क्या कहेंगे, जो है नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया, हम लोग कहेंगे कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। जो है तो इस तरीके से आपका जो है देखिए अभी हमने बताया कि कोहल ने नैतिक विकास का मीन्स मोरल थियरी किसने दिया, हम कहेंगे कोहलबर्ग ने दिया। जो है अब ये बातें हैं कि मोरल थियरी है क्या, जो है तो इसे हम लोग क्या करेंगे अपने टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे क्वेश्चन सब जो है क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। जो है अगले दिन हम लोग जो है लाइक दैट मंडे को हम लोग फिर अपने एक नए वर्ष के जो है क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।